अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं शेर खान और आप देख रहे हैं शेर खान फूड। आज आपके लिए लेकर आ गए हैं स्पेशल काबली पुलाव, इतना परफेक्ट और इतना ज़बरदस्त किस्म का कि इस रेसिपी को देखने के बाद आपको काबली पुलाव बनाने में कोई भी मुश्किल नहीं होगी। तो इस काबली पुलाव को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मुझे चाहिए होगा इसके लिए गोश्त। 1 किलो के करीब यहाँ पे मेरे पास गोश्त है। साइज़ में मैंने बड़ा बड़ा कटवा लिया है। इसके अंदर एक बोन है यहाँ पे, यानी कि एक हड्डी है रोगन वाली, तो इसको हमने लाजमी इसके अंदर डालना है। इससे बहुत ही अच्छा जायका बनता है। गोश्त को आपने अच्छे से धो लेना है और एक प्रेशर कुकर ले लेना है ताकि टाइम की बचत हो। यहाँ पे इसके अंदर हमने गोश्त को डाल देना है। गोश्त को फैला के डालना है आपने। और अगर कोई दोस्त हमारा बहन भाई कोई हमारे चैनल पे नया आया है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दे ताकि हम आपके लिए ईद पे स्पेशल रेसिपी लेकर आते रहें। काबली पुलाव में खुशबू लाने के लिए यहाँ पे मैं कुछ मसाले ऐड करूँगा। 2 यहाँ पे मैंने बादियान के फूल लिए हैं, 1 बड़ी इलायची ली है यहाँ पे मैंने। दालचीनी यहाँ पे शामिल करेंगे 2 से 3 टुकड़े, तकरीबन 1 इंच का एक टुकड़ा है। वीडियो को आपने स्टेप बाय स्टेप ज़रूर देखना है ताकि कोई भी चीज़ आपकी मिस ना हो और आपकी रेसिपी परफेक्ट किस्म की बने। एक यहाँ पे मैंने तेज़ पत्ता लिया है, इसको मैंने तोड़ के इसके अंदर शामिल कर दिया है। और जायफल का आधा टुकड़ा इसके अंदर शामिल करेंगे। 10 से 12 लौंग इसके अंदर हमने शामिल करने हैं। जावित्री का छोटा सा टुकड़ा हमने इसके अंदर शामिल करना है, इसका फ्लेवर बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। यहाँ पे 1 टीस्पून काली मिर्च शामिल करेंगे और 1 टीस्पून यहाँ पे मैं ज़ीरा शामिल करूँगा। नमक हस्बे ज़ायका शामिल करेंगे यहाँ पे। और तकरीबन 2 लीटर के करीब इसके अंदर हमने पानी शामिल कर देना है। और आखिर में यहाँ पे 1 टेबलस्पून इसके अंदर हमने घी लाजमी शामिल करना है, क्योंकि जब इसको हम कवर करेंगे तो वेट उठाने पे इसके अंदर से पानी या यखनी बाहर नहीं आएगी। तो इसको हमने प्रेशर पे लगा देना है तकरीबन 1 घंटे के लिए। चावल यहाँ पे मैंने लिए हैं, इसके लिए बासमती राइस। काबली पुलाव असल में बनता है सेला चावलों से, आज हम बासमती चावलों से बनाएंगे, तो इसको मैं भिगो के रख दूँगा। और यहाँ पे एक गाजर लेंगे, तकरीबन 1 पाव के करीब इसका वज़न है। गाजर का ऊपर वाला हिस्सा काट के इसका हमने छिलका उतार देना है। छिलका उतारने के बाद हमने इस तरह से बड़े बड़े पीसों में इसको काट देना है। यहाँ पे इसको मैं 4 पीसों में काटूँगा ताकि कटाई करने में इसके लिए आसानी हो। यहाँ पे इस तरह से आपने छोटे छोटे पीस निकाल लेने हैं इसके, और इसकी कटाई कर देनी है। जिस तरह से मैंने ये कटाई की है बहुत ही आसान है। ये देखिए, इस तरह से आपने बारीक बारीक इसके स्लाइसेस काट लेने हैं। मैंने यहाँ पे गाजरों के सारे पीस काट लिए हैं। अब चलते हैं इसकी तैयारी की तरफ। यहाँ पे मैं एक कढ़ाई लूँगा, इसके अंदर मैं 1 बड़ा चम्मच घी का शामिल करूँगा। काबली पुलाव जो है घी के अंदर ही बनता है। अगर आप ऑयल में बनाना चाहते हैं तो आप इसको ऑयल में भी बना सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैं गाजरों को फ्राई करूँगा। गाजरों को तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए मैं फ्राई करूँगा ताकि इसके अंदर जो पानी होता है वो ड्राई हो जाए और इसके अंदर जो कलर जो है वो चेंज हो जाएगा, तो तब हम इसको निकाल लेंगे। तकरीबन 3 मिनट यहाँ पे हो चुके हैं और गाजरें हमारी अच्छे से फ्राई हो गई हैं। गाजरों को निकाल के हमने अलग से इसको प्लेट में रख देना है। और इसी घी में हमने यहाँ पे सौगी जो है किशमिश 100 ग्राम के करीब ली है। इसको मैंने धो के अच्छे से इसका पानी निकाल दिया था। अब इसको भी फ्राई करेंगे, तकरीबन 2 मिनट लगेंगे इसको भी फ्राई होने में। जब ये फूलना शुरू हो जाए तो आपने इसको भी निकाल के साइड पे रख लेना है। चलिए जी, इसको अब हम निकालते हैं क्योंकि सौगी यहाँ पे फूलना स्टार्ट हो गई है। वीडियो को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, आपने इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप देखना है, तो तभी आपका पुलाव अच्छा बनेगा। यहाँ पे मैंने 2 प्याज लिए हैं, इसको मैंने बारीक सा काट लिया है और इसी घी में इसको मैं फ्राई करूँगा। प्याज को यहाँ पे हम ब्राउन नहीं करेंगे, यहाँ पे इसको सिर्फ हल्का सा कलर देना है हमने। यहाँ पे मैं 3 चीज़ें इसके अंदर शामिल करूँगा, अदरक, लहसुन और कुटी हुई सब्ज़ मिर्च। तीनों चीज़ों को मैंने कोट लिया है और 1-1 टेबलस्पून इसके अंदर मैंने शामिल कर दिया है। यहाँ पे सिर्फ इसको 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई करेंगे ताकि इसका कच्चा टेस्ट जो है वो ख़त्म हो। मैं दोबारा से कह दूँ आपको कि आपने प्याज को ब्राउन नहीं करना, बस हल्का सा इसका टेस्ट जो है कच्चा वो ख़त्म करना है। प्याज यहाँ पे फ्राई होते रहेंगे। चलते हैं अपने प्रेशर कुकर की तरफ, उसको 1 घंटा हो गया है। यहाँ पे गोश्त हम चेक करते हैं तो गोश्त हमारा अच्छे से नरम हो गया है, बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है। यहाँ पे गोश्त को यहाँ पे निकाल के हमने अलग किसी बर्तन में डाल लेना है और जो इसकी यखनी है उसको हमने अलग कर देना है। अब गोश्त को हमने निकाल के वापस इसी प्याज में डाल के इसको फ्राई करना है तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए। गोश्त को हम इसलिए फ्राई करते हैं क्योंकि गोश्त जो होटलों पे बनता है काबली पुलाव, उसके गोश्त में एक अच्छा सा कलर होता है जो हम यहाँ पे लेकर आएंगे इसके ऊपर। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, सिर्फ 4 से 5 मिनट लगेंगे। और गोश्त को हमने यहाँ पे जब फ्राई करना है तो बहुत ही प्यारा कलर आएगा। यहाँ पे 5 मिनट यहाँ पे हो चुके हैं और गोश्त पे अच्छा सा कलर भी आ गया है, आप देख सकते हैं। तो इसको अब हमने निकाल के वापस एक अलग से बर्तन में रख देना है। और जो यखनी हमने निकाल के रखी थी वो अब इस प्याज में हमने शामिल कर देनी है। इसी बर्तन से मैंने चावल भिगो के रखे थे, तो इसी बर्तन के हिसाब से मैं यहाँ पे पानी शामिल करूँगा। यहाँ पे मैं 1.5 गुना पानी शामिल करूँगा क्योंकि ये यखनी है, यखनी जो है ज़्यादा ड्राई नहीं होती। अगर आप पानी का यूज़ करते हैं यखनी के अलावा तो आपको पानी जो है 1.25 बर्तन लेना पड़ेगा। यहाँ पे इस अड्डी से मैंने रोगन निकाल लिया है, ये रोगन भी इसके अंदर शामिल कर देंगे।
और चूल्हे को यहाँ पे थोड़ा सा तेज़ कर देंगे ताकि जल्दी से इसके अंदर बॉयल आ जाए। और फिर इसके अंदर हम शामिल करेंगे चावल। चावलों को भिगो के मैंने तकरीबन 1 घंटे के लिए रख दिया था। अब यहाँ पे इसके अंदर हम चावल शामिल कर देंगे। चावल शामिल करने के बाद एक दफ़ा से इसको हमने चमचा चला देना है ताकि कोई भी चावल का दाना आपस में चिपके नहीं। चमचा चलाने के बाद यहाँ पे इसको हमने कवर करना है तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि जल्दी से इसके अंदर जो यखनी है, यखनी जो है यहाँ पे ड्राई हो जाए। तो यहाँ पे यखनी ड्राई हो चुकी है, 2 से 3 मिनट हो गए हैं। यहाँ पे ढक्कन हटाएंगे, चावलों को एक दफ़ा मिक्स करेंगे ताकि जो मसाले हैं इसके अंदर अच्छे से मिक्स हो जाएँ। चावलों को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब यहाँ पर इसके ऊपर हमने गोश्त को रख देना है। देखिए माशाल्लाह से गोश्त के ऊपर कितना फ्राई की वजह से कितना अच्छा कलर आया है। होटलों पे जो काबली पुलाव पकता है वो इसी तरीके से पकता है और इसी तरीके से वो बनता है। यहाँ पे गाजर जो हमने फ्राई की थी वो इसके ऊपर डाल देंगे हम, और जो किशमिश हमने फ्राई की थी वो भी इसके ऊपर इसी तरह से हमने डाल देनी है। अगर आप कोई भी चीज़ एक्स्ट्रा इसके ऊपर डालना चाहते हैं, बादाम वगैरह, काजू वगैरह, तो आप वो भी डाल सकते हैं। लेकिन काबली पुलाव में यही 3 चीज़ें डलती हैं जो मैंने इसके ऊपर डाली हैं अभी। अब यहाँ पे एक पुलाव को हमने दम पे लगा देना है तकरीबन 15 मिनट के लिए। इसके ऊपर हमने कपड़ा डाल देना है ताकि पुलाव को अच्छा सा दम मिल जाए। 15 मिनट यहाँ पे हो चुके हैं, तो आपको मैं पुलाव खोल के दिखाता हूँ। देखिए माशाल्लाह से हमारा काबली पुलाव बनके यहाँ पे बिल्कुल तैयार है। मैं आपको एक साइड से खोल के दिखाता हूँ। देखिए माशाल्लाह से खिले खिले चावल बने हैं, बिल्कुल कोई दाना भी आपस में चिपका नहीं है। यहाँ पे मैं आपको किसी बर्तन में भी डाल के दिखाता हूँ। देखिए माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त और खुशबूदार किस्म का हमारा पुलाव है। थोड़ी सी किशमिश मैंने बचा के रखी थी पुलाव के लिए ताकि इसके ऊपर मैं डाल सकूँ। और यहाँ पे देखिए गोश्त कितना प्यारा कलर है इसका। और यहाँ पे मैं आपको तोड़ के भी दिखाता हूँ। बहुत ज़्यादा गर्म है यहाँ पे, लेकिन मैं आपको तोड़ के दिखाता हूँ। देखिए माशाल्लाह से अच्छे से गोश्त भी नरम हो गया है अंदर से। तो हम आपके लिए इसी तरह की अच्छी वीडियो लाते रहते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे और बेल आइकन पर भी प्रेस कर दे। मिलते हैं किसी अच्छी सी वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो के लिए। अल्लाह हाफिज़।